पंजाब और हरियाणा में कहीं कहीं काफी घना कोहरा छाने के आसार, तो असम और मेघालय में भी कहीं कहीं छाएगा घना कोहरा। उत्तर प्रदेश में 2 दिन कुछ जगह दिन सबसे ठंडा रहने का अनुमान, वहीं बिहार में कहीं कहीं रहेगा दिन ठंडा। 2 दिन मध्य प्रदेश में इक्का दुक्का हिस्सों में चलेगी शीतलहर, राजस्थान के कुछ इलाकों में तेज शीतलहर की संभावना। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। मौसम खबर में आज जानेंगे कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। आज और कल पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं काफी घना कोहरा छाने के आसार। उत्तर प्रदेश में 2 दिन कुछ इलाकों में काफी घने कोहरे की संभावना। आज असम और मेघालय में इक्का दुक्का हिस्सों में घना कोहरा छाया रहेगा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी आज कहीं कहीं छाएगा घना कोहरा। 2 दिन उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में इक्का दुक्का जगह घने कोहरे की है संभावना। बिहार में 2 दिन कहीं कहीं घने कोहरे के हैं आसार। आज मध्य प्रदेश में इक्का दुक्का स्थानों पर घने कोहरे की संभावना है। 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ जगह दिन रहेगा सबसे ठंडा। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, एक नजर डाल लेते हैं मौसम पूर्वानुमान पर। जान लेते हैं कि अगले 2 दिन देश भर में कैसा रहने वाला है बारिश का हाल। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बारिश नहीं होगी। 2 दिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बरसात का अनुमान नहीं है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी वर्षा के आसार नहीं है। 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बरसात नहीं होगी। साथ ही पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी 2 दिन बादल नहीं बरसेंगे। 2 दिन बिहार और ओडिशा में बरसात की संभावना नहीं है। गांगे पश्चिम बंगाल में 2 दिन पानी नहीं बरसेगा, तो 2 दिन उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी वर्षा नहीं होगी। दूसरी ओर अरुणाचल प्रदेश में 2 दिन वर्षा की संभावना नहीं है। 2 दिन असम और मेघालय में बादल नहीं बरसेंगे। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बारिश नहीं होगी। मध्य भारत की बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश में कल इक्का दुक्का स्थानों पर बरसात हो सकती है। 2 दिन पश्चिमी मध्य प्रदेश में वर्षा नहीं होगी। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में कल कहीं कहीं बारिश हो सकती है। पश्चिम भारत में 2 दिन गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में वर्षा की संभावना नहीं है। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी 2 दिन बादल नहीं बरसेंगे। रुक करते हैं दक्षिण भारत का। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में वर्षा नहीं होगी, तो 2 दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में बरसात की संभावना नहीं है। 2 दिन तटीय, उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में बारिश नहीं होगी। आज केरल में कहीं कहीं वर्षा हो सकती है। 2 दिन लक्षद्वीप में बरसात के आसार नहीं है। आज और कल अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ जगह वर्षा की संभावना है। तो अभी आपने मौसम पूर्वानुमान की विस्तार से जानकारी हासिल की। अब आइए बढ़ते हैं आगे, एक नजर डाल लेते हैं पिछले 24 घंटों के मौसम के हाल पर। पिछले 24 घंटों के दौरान पंजाब में कई जगह और हरियाणा, दिल्ली में कुछ स्थानों पर शीतलहर चली। पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं शीतलहर चलने की खबर मिली। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं तेज शीतलहर चली है। सौराष्ट्र और कच्छ में इक्का दुक्का जगह ठंडी हवाएं चली। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं दिन सबसे ठंडा रहा। बिहार के कुछ इलाकों में भी दिन ठंडा रहा। मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में भी कहीं कहीं दिन ठंडा रहा। उत्तराखंड में कहीं कहीं कोहरा छाया रहा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इक्का दुक्का जगह कोहरे की स्थिति रही। मेघालय में कहीं कहीं कोहरा छाया रहा, तो उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में इक्का दुक्का हिस्सों में कोहरे की स्थिति देखने को मिली। और अब आइए जायजा ले लेते हैं तापमान की स्थिति का। सबसे पहले जानेंगे अधिकतम तापमान। छत्तीसगढ़ में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। तेलंगाना के कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। इसके विपरीत पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में तापमान सामान्य से 5 डिग्री नीचे आया है।
हरियाणा में कई स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं अधिकतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री नीचे आया है। तो देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान तटीय कर्नाटक के कारवार में 35.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब आइए एक नजर डाल लेते हैं न्यूनतम तापमान पर। ओडिशा में कई इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पूर्वी राजस्थान के सीकर में 0.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अन्य जानकारियों के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज? कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं खेती किसानी की। किसान भाइयों बहनों, फसलों की बुआई और कटाई के लिहाज से मौसम इस वक्त काफ़ी महत्वपूर्ण है और अगर आप कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के मुताबिक ही फसलों की कटाई करेंगे और उनकी बुआई करेंगे तो निश्चित तौर पर आप सफलता हासिल कर सकते हैं। आज हम खास तौर से जानकारी देने वाले हैं हमारे असम और अरुणाचल प्रदेश के किसान भाई बहनों के लिए। अभी आपने अपने खेतों में कौन कौन से कृषि कार्य करने हैं, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। अरुणाचल प्रदेश में मटर में निराई करें। मटर के खेत से खरपतवार निकाल लें। मटर के खेत में पर्याप्त नमी भी बनाए रखें। यहीं धान की तैयार फसलों की कटाई कर सकते हैं और धान की खड़ी फसल में सिंचाई कर लें। धान के खेत में उचित मात्रा में नमी जरूर बनाए रखें। जरूरत से ज्यादा पानी होने पर धान के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर लें। वहीं सरसों के खेत की उचित देखभाल करें। सरसों में कीट लगने की आशंका है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से ही सरसों में कीटनाशक छिड़कें। किसान पत्ता गोभी और फूल गोभी की कटाई कर सकते हैं। इसके साथ ही आलू के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। आलू के खेत की देखभाल करते रहें। इसके अलावा मक्का की खेती कर लें। यहाँ संतरे की तुड़ाई करते रहें किसान। वहीं असम में धान के खेतों में 3 से 5 सेंटीमीटर का जल स्तर बनाए रखें। किसान गोभी की रोपाई कर सकते हैं। इस समय गोभी में कीट लगने की संभावना है। ऐसे में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से गोभी में कीटनाशक का इस्तेमाल कर लें। साथ ही सरसों में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़क लें। यहीं तोरई और भिंडी की बुआई करें। भिंडी के खेत में जैविक खाद का प्रयोग करें। इसके साथ ही असम में धान के खेत में सिंचाई करते रहें। असम में अभी मटर की बुआई के लिए उपयुक्त समय है। इच्छुक किसान इसकी बुआई कर सकते हैं। आलू और टमाटर के खेत की देखभाल करते रहें और समसामयिक कार्य करते रहें। आइए मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल में हम बात करने वाले हैं मेथी के बारे में। किसान भाइयों बहनों, हमारे देश में मेथी की खेती ज़्यादातर उत्तर भारत के और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में की जाती है और अगर आप भी करना चाहते हैं मेथी की खेती तो ये जानकारी आपके लिए काफ़ी लाभकारी साबित होगी। आपको बता दें कि मेथी का इस्तेमाल पत्तेदार सब्जी के रूप में भी किया जा सकता है और साथ ही साथ मसाले के रूप में भी किया जाता है। तो कैसे आपने करनी है मेथी की खेती, आइए जानते हैं इसके संबंध में कुछ खास बातें।
मेथी के लिए बहुत अधिक पानी की जरूरत नहीं होती। यही वजह है कि इसकी खेती ज्यादा बारिश वाले इलाकों में कम ही की जाती है। वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि जिन खेतों में मेथी लगी हो उनमें जल निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। इसकी बुआई के लिए दोमट या बलुई दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोते और मिट्टी को भुरभुरा बना ले। साथ ही पाटा लगाकर खेत को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गोबर की खाद मिला दे। मेथी की बुआई में 1 हेक्टेयर जमीन पर 20 से 25 किलो तक बीज लगते हैं। बोने से पहले बीजोपचार भी जरूरी है। खरपतवार नियंत्रण के लिए बुआई के 25 से 30 दिन बाद पहली और 2 महीने बाद दूसरी निराई गुड़ाई करें। अगर आपके खेत में ज्यादा खरपतवार उगते हो तो बुआई के 1-2 दिन के भीतर ही विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। ऐसा करने से खरपतवार जमते नहीं हैं। जहाँ तक बीमारियों का सवाल है तो मेथी में उकठा रोग, पाउडरी मिल्ड्यू यानी चूर्निल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। इसके अलावा मेथी को डाउनी मिल्ड्यू यानी मृदोरोमिल आसिता और पत्ती पर धब्बा रोग लगने की आशंका रहती है। इन पर बीजोपचार के जरिए ही नियंत्रण हो जाता है। सब्जी के लिए उगाई गई मेथी की 4-5 बार कटाई होती है, जबकि बीज के लिए उगाई गई मेथी की पत्ती को 2 से 3 बार ही काटते हैं। बीज के लिए फसल मार्च में पककर तैयार हो जाती है। 1 हेक्टेयर में 90 से 100 क्विंटल तक सब्जी ली जा सकती है, जबकि बीज वाली मेथी से 15 से 20 क्विंटल सब्जी और 12 से 15 क्विंटल तक दाना लिया जा सकता है। तो अभी आपने मेथी की खेती के बारे में कुछ खास बातें जानी। अब आइए बढ़ते हैं आगे, आपको मौसम के अनुसार खेती की कुछ विशेष बातें बता दें। हिमाचल प्रदेश में कीवी के खेत में सिंचाई कर ले किसान। बादाम और अखरोट की रोपाई कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में ही मटर और बैंगन के खेत में निराई और गुड़ाई करें। हिमाचल प्रदेश में फूल गोभी के खेतों से खरपतवार निकालने का काम करें। फूल गोभी और पत्ता गोभी के खेत की देखभाल करें हिमाचल के किसान। फूल गोभी और पत्ता गोभी की रोपाई भी हिमाचल में अभी की जा सकती है। हिमाचल प्रदेश में सरसों के खेत में निराई करते रहें। सरसों के खेत में ही विरलीकरण कर लें। हिमाचल प्रदेश में पालक, धनिया और मेथी की बुवाई करें। लाल मिर्च, टमाटर और बैंगन की नर्सरी को तैयार करें। इसके साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस मौसम और खेती से जुड़ी अन्य जानकारियों के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे, आपको मौसम के लिहाज से खेती की कुछ और विशेष बातें बता दें। उत्तराखंड में सरसों के खेत की देखभाल करें। टमाटर की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। उत्तराखंड में टमाटर के खेत में सिंचाई करें।
गेहूं के खेत से खरपतवार निकालें उत्तराखंड के किसान। उत्तराखंड में गेहूं की बुआई कर सकते हैं। गेहूं और गन्ने के खेत में सिंचाई करें। उत्तराखंड में लोबिया की बुवाई कर लें। लीची के खेत में सिंचाई करते रहें। उत्तराखंड में ही बैंगन की बुवाई कर सकते हैं। आलू के खेत में पर्याप्त नमी को बनाए रखें। और इसके साथ ही आइए एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं मौसम से जुड़ी कुछ और विशेष खबरों पर। बिहार में इक्का दुक्का इलाकों में दिन रहेगा ठंडा। 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कई हिस्सों में चलेगी शीतलहर। उत्तर प्रदेश में 2 दिन कुछ स्थानों पर चल सकती है शीतलहर। 2 दिन मध्य प्रदेश में कहीं कहीं शीतलहर की संभावना। राजस्थान में 2 दिन कुछ जगह तेज शीतलहर का अनुमान। 2 दिन सौराष्ट्र कच्छ में कहीं कहीं शीतलहर चलने के आसार। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 2 दिन कहीं कहीं पड़ सकता है पाला। 2 दिन उत्तरी राजस्थान में इक्का दुक्का स्थानों पर पाला पड़ना संभव। चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। इसके साथ ही मौसम खबर में केवल इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।